अभिज्ञान शाकुंतलम के 31वें श्लोक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले 30वें तक पाठ हो जाए, फिर 31वें पर चलेंगे। ठीक। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणाय स्थित। क्षम्यताम्। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम्। यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु अस्ताभिरष्टाभिरीशः आपरितोषद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानं बलवद् अपि शिक्षित अमात्मन्यप्रत्ययं चेतः सुभगसलिलावगाहः पाटलसंसर्गसुरभिवनवाताः प्रक्षाय सुलभनिद्राः दिवसाः परिणामरमणीयाः ईषति सचुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमारकेशरशिखानि अवतांशयन्ति दयमानः प्रमदः शिरीषकुसुमानि तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रशभमृतः एष राजेव दुष्यन्तः शराङ्गेणातिरंहसा कृष्णसारे ददक्षुस्त्वयि च आधिज्य कार्मुके मृगानुशारिणं साक्षात् पश्यामि इव पिनाकिनं ग्रीवाङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यान्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः सर्पतन्भयात् भूयशः पूर्वकायं दर्भैरर्धावलीढैः समविवृतमुखभृंशभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुत्वाद्वियति बहुतरं स्तूकमूर्व्यं प्रयाति मुक्तेषु निरायते पूर्वकाया निश्चम्पकचामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णः आत्मोद्धतैरपि रजोभिर्लङ्घनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमेव रथ्यः यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलताम् यदाद्धः विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखां नयनयोः न मे दूरे किञ्चित् क्षणम् अपि नापाशर्वेरथजवात् न खलु बाणः सन्निपात्यो वयमस्मिन् मृदूनि मृगशरीरे तुलराशाविवाग्निः क्वाबत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं क्वाचा निशितनिपाता वज्रसारः शरास्ते तत्साधुकृतसन्धानं प्रतिसंहारसायकम् आर्तत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि जन्मयस्य पुरुर्वंशे युक्तरूपं इदं तव पुत्रमेवाङ्गुरोपेतं चक्रवर्तिनम् आप्नुहि रम्यास्तपोधनानां प्रतिहतविघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मौर्विकीडाङ्क इति निवारः शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरुणामधः प्रस्निग्धा क्वचिदिङ्गुदीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलः विश्वासोपगमाद्भिन्नगतयः शब्दं ते मृगातो याधारपथाश्वलकलशिखा
निश्चेन्दरेखाङ्किता कुल्याम्भोभिः पवनचपलैः शाखिनो धौतमूला भिन्नो रागः किसलैरुचाम् अज्याधूमोद्गमेन एते चार्वाक उपवन भुवि छिन्नदर्भाङ्कुरायां नष्टाशङ्का हिरण्यशिशवो मन्दम चरन्ति शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलम् इहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। शुद्धान्तदुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृतः खलु गुणैरुद्यानलतावनलताभिः इदं किल व्याजमनोहरं वपुः तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया शमिताचेतिरव्यवस्यति इदम् उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंददेशे स्तनयुगपरिणहच्छा अवल्कलेन वपुः अभिनवम् अस्याः पुष्यति स्वाम्ना शोभा कुसुमम् इव पिनाग्धं पाण्डुपत्रोदरेण शरसिजम् अनुविग्ध शैवलेनामपि रम्यं मलिनम् अपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति यमधिकमनोज्ञावल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनामधरः किसलयगः कोमलविटपनुकारिणौ बाहुः कुसुमिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु सन्नग्धम् असंशयम् छत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्य अभिलाषी मे मनः सतं हि सन्देहे पदेषु वस्तुषु प्रणाममन्तः करणप्रवृत्तयः यतो यतः सच्चरणो अभिवर्तते ततस्ततः प्रेषितवामलोचना विवर्तितभ्रूरियमद्यः शिक्ष भयात् कामापि हि दृष्टिविभ्रमम् चलापाङ्गदृष्टिं स्पृशिबाहुशो वेपथुमतिं रहस्याख्यायैव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः करौ व्याधुन्वत्याः पिबसिरति सर्वस्वमधरं वयं तन्वान्येषान्मधुकर हतास्सु त्वां खलु कृती चपला क्षम्यताम्। अब श्लोक ज़्यादा हो जाया करते हैं, इतने ज़्यादा श्लोकों का पाठ एक वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा, तो दूसरे अंक में प्रवेश करेंगे तो पहले अंक का पाठ नहीं होगा, केवल दूसरे अंक को ही लेकर चलेंगे, उसके पूर्व श्लोकों का पाठ होगा लेकिन पहले अंक का नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाता है। ठीक, आगे देखिए। लोलम मितस्ततो वितनुते सभ्रूलता विभ्रमां भुग्नेन विवर्तिता विलिमता मध्येन कम्रास्तनी हस्ताग्रं विधुनोतु पल्लवनिभं सित्कारभिन्नाधरा जातेयं भ्रमरभिलङ्घनभिया वाद्यैर्विना नर्तकी कः पौरवे वसुमती सा सती सासितरिदुर्विनीता नाम अयम् आचरत्य विनयं मुग्धासु तपस्वी कन्यासु अनुषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य संभवाना प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधा वैखानसं किमनया व्रतमग्रादानाद्ययपारोधिमदनस्य निषेवितव्यम् अत्यन्तमेव सदृशे क्षणवल्लमाभिराहो अहो निवत्स्यति समं हरिणाङ्गनाभिः
भवहृदि साभिलाषं सम्प्रति सन्देहे निर्णयो जातः अशङ्कसे यदग्नि तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम् अनुयास्मन् मुनितनयां सहसा विनयेन वरितप्रसरः स्थानात् अनुचन्नलङ्घनपि तगत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तिः। अब 30वां श्लोक है। इसमें थोड़ा सा हम पूर्व से जोड़ेंगे, क्योंकि श्लोक के लिए हम पढ़ा रहे हैं, तो हमने कई बार आपको बताया है कि बीच बीच में संवाद भी है। श्लोकों में ही संवाद नहीं हुए हैं, गद्य रूप में भी संवाद हुए हैं, बातें एक दूसरे से हुई हैं, तो वो भी है यहाँ पर। तो पूर्व का संवाद कुछ श्लोकों के लिए आवश्यक होता है जोड़ना, तो जोड़ रहे हैं आपको कि इसमें होता क्या है कि उनकी सखी है शकुंतला की, एक सखी कहती है, अनसुईया और प्रियंवदा 2 सखियां हैं, उनमें से एक सखी कहती है कि हमने तुमसे 2 वृक्ष ज़्यादा सींचे हैं। वृक्ष का सिंचन हो रहा था ना इसके पहले, जब राजा देख रहे थे, तो अभी तुम हमारे 2 वृक्षों को सींचने की ऋणी हो, तो वो ऋण आप अपना पूरा करो। प्रियंवदा कह रही है, यहाँ से आप तभी जा सकती हो। ये संवाद कर रही हैं ना, तीनों बैठ करके ये दोनों संवाद कर रही हैं, प्रियंवदा और अनसुईया, और शकुंतला बैठी हुई है, तो साथ में तो वही जा रही है। तो कह रही हैं प्रियंवदा कि तुम हमारे 2 वृक्षों की ऋणी हो, 2 वृक्षों को सींचने की तुम ऋणी हो हमारी, तो तुम 2 वृक्ष सींच करके हमारा ऋण उतार करके हमसे, मतलब तुम भी 2 वृक्ष और अतिरिक्त हमारे हिस्से का सींच दो, तो तुम्हारा ऋण उतर जाए, तब तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन अनसुईया जाना चाहती है, और राजा जो कि उस पर मोहित हैं, तो राजा उसी का पक्ष ले रहे हैं, तो उसके पक्ष में बोलने के लिए उसकी वकालत कर रहे हैं राजा। ये राजा का उसके प्रति आकर्षण ही एक प्रकार से कहा जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि इससे आप मतलब कार्य करा रही हैं, ये बेचारी थक चुकी है, घड़े को उठाने के कारण इसके कंधे झुक गए हैं, और इसके हाथ लोहित अर्थात लाल हो गए हैं। यह बेचारी कोमलांगी है और थक चुकी है। तो इसी का वर्णन यहाँ पर श्लोक के माध्यम से किया गया है। एक बार श्लोक का वाचन होगा, अर्थ पे चलेंगे। स्त्रास्तांसावती मात्र लोहित तलो बाहु घटोच्छेपणात्। स्त्रास्तांसावती मात्र लोहित तलो बाहु घटोच्छेपणात्। अद्यापि स्तनवे पथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः। बद्धं कर्णशिरीषरोधिवदने, बद्धं कर्णशिरीषरोधिवदने। घर्माम्भसां जालकं बन्धे स्त्रांसिनि चैकहस्तमिताः परयाकुला मूर्धजा। घड़े को उठाने के कारण इस त्रास्तांसव माने इसके अंश माने होता है, यहाँ अंश में जो है दंती सा रहता है, ठीक ना, जिसे आप सपेरा वाला सा कहते हैं। जब अंश में दंती सा रहता है तो उसका अर्थ हो जाता है कंधा। तो कह रहे हैं कि कंधे इसके झुके हुए हैं, ठीक, कैसे हैं, झुके हुए हैं,
और बंध केस जो हैं वो खुल गए हैं। ठीक, फिर है घटोत्क्षेपणात् बाहु स्तांस्तशौ, झुके हुए कंधों वाली। स्त्रांत माने झुका हुआ, अंश माने कंधा, अंशों माने वाली, झुके हुए कंधों वाली। अतिमात्र लोहित तलौ, अत्यधिक लाल लाल हथेली वाली। बाहु घटोत्क्षेपणात् स्तांस्तव अतिमात्र लोहित तलौ, अर्थात घड़े को उठाने के कारण या झुके हुए कंधे वाली। झुके हुए कंधा यहाँ पर सौंदर्य का प्रतीक भी है, क्योंकि ऐसा यहाँ पर है कि सुंदर स्त्रियों के कंधे झुके हुए होते हैं, तो ये सौंदर्य का परिचायक भी है। तो वही कह रहे हैं, क्या झुके हुए कंधों वाली बेचारी बार बार घड़े को उठाने से इस शकुंतला के अतिमात्र लोहित तलौ, अत्यधिक लाल लाल हथेलियां इसकी लाल हो गई हैं। प्रमाणाधिक अर्थात प्रमाण से अधिक। अद्याप स्तेन क्या है, देख थोड़ा जूम कर ले। अद्याप स्तन वे पथुम जनयति श्वासः प्रमाणाधिका, स्तन मंडल पे प्रमाण से अधिक सांस लेने के कारण हिल रहा है, अर्थात लग रहा है कि धड़कन इसकी बढ़ी हुई है। ठीक, उसके बाद बद्धम कर्ण शिरीषरोधि वदने घरमाम्भसाम जालका। शिरीष के पुष्प पहले कन्याएं, महिलाएं आभूषण के लिए धारण करती थी कानों में। तो शिरीष के जो पुष्प धारण किए हुई है और मुख पर पसीना उत्पन्न हुआ है और केस इसके खुल गए हैं, एक हाथ से यह केस को पकड़े हुए खड़ी हुई है। यहाँ पर मिला के राजा कह रहे हैं कि बार बार घड़े को उठाने के कारण अधिक झुके हुए कंधों वाली यह शकुंतला तेजी से श्वास ले रही है, तो इसके स्तन मंडल पर श्वास वायु अब भी दोनों स्तन मंडलों पर, दोनों स्तनों में कंपन पैदा कर रहा है। और इसके जो हाथ हैं वो लाल हो गए हैं और कानों में यह शिरीष के पुष्प को धारण की हुई है और अपने बालों को जो खुल गए हैं अधिक श्रम करने के कारण एक हाथ से पकड़े हुए यह खड़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।